पाकिस्तान के दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदाम पर इजहार किया है, लेकिन 4 माह के लिए ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखने का फैसला किया है। क्या कहा गया है इस मामले पर फैटिफ के सदर की जानिब से, वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद अपने सवाल की जानिब आते हैं। Regarding Pakistan, Pakistan remains under increased monitoring. The FATF recognizes that Pakistan has made significant progress in its effort to improve its anti-money laundering and counter-terrorism financing framework. However, some serious deficiencies remain. All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing. Out of 27 items on its action plan, 3 still need to be fully addressed. कुछ डेफिशिएंसीज का जिक्र किया गया है। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान को मजीद किन इकदामात की जरूरत है। नासिर एक चुगताई साहब डू मोर के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ही रह गए कि डू मोर, कुछ और करो, कुछ और दो, हल बिन मजीद। और हम बड़े खुशी खुशी इस बात को कहते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी। हमारे वजीर खारजा ने कल फिर कहा कि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं आए, ये भारत की शिकस्त है। ब्लैक लिस्ट का मामला तो 3-4 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, जब हमने आधे से ज़्यादा उमूर पे काम कर लिया था। उसी वक्त चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया के सहाफ़ी के जवाब में कि अब ब्लैक लिस्ट का मामला ख़त्म हो चुका, वो ऑप्शन नहीं है। और अब हमारे वज़ीर ख़ारजा कल कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी। मैं समझता हूँ मुझे मायूसी हुई है। हमने जो कानूनसाजी की, जो इक़दाम किए, हमने बहुत से लोगों को पकड़ा, जेलों में बंद किया। मैं जो खिदमत खल्क़ के लिए थी, जिन्होंने ज़लज़ले में बड़ा काम किया था, उनको हमने पकड़ा, बंद किया। चलें, बहुत अच्छा किया। हमने अपना शायद हमसे कमी ये रहेगी कि जो एक्शन प्लान है उस पर हमने पूरा अमल नहीं किया, पूरे दिल से अमल नहीं किया। अब वो कहते हैं कि टायर फाइनेंसिंग का मसला है, वो कहते हैं कि साहब कुछ लोगों को और पकड़ने का मसला है। जो हमने टारगेटेड फाइनेंशियल प्लान में आपको बताएं, उन लोगों को पकड़ने का, उन पर मुकदमे चलाने का, उनको साइन देने का मसला है, ये पूरा करें आप। और टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग ये बंद करें। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया, अपने लोगों को ख़राब किया, अपने लोगों को बदनाम किया, अपने मुल्क को बदनाम किया। और हाथ में आपके वो जा रहा है कि अप्रैल में इजलास होना है, उस पर गौर कर लेते। अप्रैल में इजलास पे गौर नहीं करेंगे, अब वो जून में गौर करेंगे, आपको 4 महीने के बाद गौर करेंगे दोबारा। तो मतलब वही हुआ कि ज़ाती मुचलके और अदालती मुचलकों पर हमें फिर रिहा कर दिया गया है। और फिर हम कहेंगे कि हम भारत को नाकाम बनाकर आ गए हैं और सियाह लिस्ट से बाहर हैं। ठीक है जनरल साहब, हम तो बड़े पुरुमीद थे कि शायद इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, ये क्या हुआ? देखिए, आपने 90% से ज्यादा अमल दरामद कर दिया हुआ है, तो ब्लैक लिस्ट में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये चीज तो बिल्कुल एक्सेप्टेड थी। और अभी अब जैसे बात सामने आई कि 27 में से 24 पॉइंट्स पे तो अमल दरामद मुकम्मल है, 3 रह गए। 3 पे भी काफी पेशरफ्त हुई है। ठीक है कि FATF वाले उस पर कह रहे हैं जी हम मुतमईन नहीं, इसमें कुछ और करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि अगर आप 90 या 95% के करीब अमल कर चुके हैं तो आपको फिर ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए। तो ये तो एक चीज वाज़े है कि आप जब इतना ज्यादा काम कर चुके और उसके बाद भी आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, तो 2-3 चीजें टारगेट हो सकती हैं। एक तो ये कि भारत ने वो लोग जो आइडेंटिफाई किए हुए, जिनको वो कहता है कि जी वो लश्कर तैयबा में थे, जैश मोहम्मद में थे, फना में थे, वो में थे, उसमें से हो सकता है कि कुछ का अभी भी नाम बाकी हो और प्रेशर ये आ रहा हो कि जी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा ये भी है कि हमने कवानीन बना लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी तक उस मैकेनिज्म या उसका ग्राउंड पे कोई हमें लेआउट नजर नहीं आ रहा। पुराना सिस्टम तकरीबन चल ही रहा है उसी तरह। तो ये वो डेफिशिएंसीज हैं जिनको दूर करना होगा। मोना, फैटिफ की सेटिस्फेक्शन के लिए पाकिस्तान और क्या करे? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तो फैटिफ में ब्लैक लिस्ट होता ही है कि हम ब्लैक लिस्टेड या सॉरी जो ग्रे लिस्ट है हम इसमें पहले भी रह चुके हैं, लेकिन ये कि इस मरतबा जो 2018 में हमें जो हालिया लेटेस्ट डाला गया है ब्लैक ग्रे लिस्ट में, उससे पहले ही हमारा नेशनल एक्शन प्लान बन चुका था, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के साने के बाद हमने बनाया था। तो ये तो एक बात ही गलत है कि अगर ये कहा जाता है कि हम सिर्फ इस ग्रे लिस्ट को अवॉइड करने के लिए, इससे निकलने के लिए और ब्लैक लिस्ट को अवॉइड करने के लिए हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये बहुत एक गलत परसेप्शन है। अफसोस की बात
हमें ऑन ग्राउंड हमने जितना कुछ किया है बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और बहुत कुछ वाकई हमने किया है, वाकईतन किया है। बहुत आगे लेवल तक जाकर भी हमने कुछ मामलात किए हैं, जैसे कि अभी एचबीसी भी कह रहे थे कि कुछ लोगों को हमने ऐसी में मतलब भारत के कहने पर हमने कुछ लोगों को जो है वो घर में बंद किया, हाउस अरेस्ट किया वगैरह वगैरह। हमने अपने तौर पर जो हमारे लेवल की प्रोसिक्यूशन थी उसमें के बातें शायद कम उठाई है, जहां पर जिन लोगों पे इल्जाम भारत लगाता था, जैसे 26/11 का इल्जाम भारत लगाता है लश्कर तैयबा पे और हाफिज सईद पे वगैरह वगैरह, उन्हीं के अपने जो फॉर्मर पुलिस चीफ हैं वो वही इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर और उनकी अपनी डीप स्टेट पर लगाते हैं। तो ये इस तरह की बातें हैं जो मुझे लगता है हमारे प्रोसिक्यूशन ने नहीं उठाई, लेकिन फिर भी मुझे ये बात लगती है कि हमें थोड़ा सा परसेप्शन पर काम करने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम ब्लैकलिस्ट नहीं होंगे। चीन, कतर, मलेशिया, ये ममालिक हमारा चीन, टर्की, मलेशिया, ये ममालिक हमारा साथ दे रहे हैं वहां पर। और इसके अलावा दीगर जो FATF में मेंबरान हैं उनकी शायद हमें उस तरह से हिमायत हासिल नहीं है। ये कहना गलत है, हकीकत पसंदाना जो बात है वो यही है कि शायद आइंदा आने वाले माह में भी उनकी हिमायत हमें ना मिल पाए, जैसे कि अभी तक भी नहीं मिल पाई है। ये जाहिर है एक परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। ये जाहिर है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिए ये एक बात होती है। असल में हकीकतन हम शायद ग्रे लिस्ट से ये जो एक्सपेक्टेशन गलत है कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑल्दो किया बहुत कुछ है लेकिन वो वोट्स हमारे पास नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमें थोड़ा खुद भी देखना चाहिए कि कितनी चीजों में सदाकत है उनकी तरफ से। अगर जो हर बात आपको कही जा रही है गंदियां हैं और इस वजह से हमें अवॉइड करना पड़ता है इन तरह की चीजों पे। फिर अगर FATF में ग्रे लिस्टिंग आती है तो IMF वगैरह दीगर जो जितनी ये लैंडिंग एजेंसीज हैं ये हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर देती हैं। बल्कि इस मरतबा तो IMF ने क्लियर आपको कहा था कि FATF की शराइत के साथ ही हम अपनी चीजों को मुंसलिक रखेंगे व्हेन टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। तो ये तो बातें पहले भी IMF आपको कर चुका है, तो हमारे लिए मुश्किलात हैं, आई नो दिस। लेकिन मुझे लगता है हमें अपने डिप्लोमेटिकली हमारे कार्ड्स बेहतर खेलने चाहिए। इब्राहिम साहब, एक तो डिप्लोमेटिक कार्ड्स की बात हो रही है, किस तरह से वो बेहतर तौर पर यूज हो सकते हैं। दूसरी बात अभी मोना ने की परसेप्शन से मुतालिक, पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी दुनिया क्या परसीव करती है, किस तरह से परसेप्शन में बेहतरी लाई जा सकती है। जितना मुश्किल और पेचीदा प्लान पाकिस्तान को दिया गया और जिस किस्म के ये पैरामीटर्स थे, ये प्लान तो वही मुल्क पूरा कर सकता है कि कोई यूरोप का मुल्क हो, बड़ा जदीद हो, तरक्की याफ्ता हो, 22 करोड़ उसकी आबादी ना हो, 20-22 लाख उसकी आबादी हो, ना उसका हमसाया अफगानिस्तान जैसा कोई मुल्क हो जहाँ पे मुसलसल खाना जंगी रही है, ना उसका हमसाया कोई हॉस्टाइल इंडिया जैसा मुल्क हो, और उसके साथ साथ अमेरिका ने वहाँ पे पूरी दुनिया से जंगजू भी इकट्ठे ना किए हों नाम नहाद जिहाद के नाम पर, और फिर अमेरिका अपना मफाद निकालने के बाद वहाँ से भागा भी ना हो और वो सारा मैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर छोड़ गया हो, जिसकी वजह से ये हालात हमें आज भुगतना पड़ रहे हैं। तो इस किस्म का पेचीदा प्लान जो दिया है इन्होंने हमें, तो उसके ऊपर उसके बावजूद 24 नुकात पर हमने अमल किया। और ये अगर जिस किस्म के पैरामीटर्स हैं, अगर ये पैरामीटर्स अप्लाई आप कर दें भारत पे, तो वो अगर ब्लैक लिस्ट पे नहीं जाता तो ग्रे लिस्ट की भी अगर कोई इससे ज़्यादा बुरी कैटेगरी है तो उसमें उसको ज़रूर जाना चाहिए। फिर आप ये देखें कि जिन 3 नुकात पर पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल नहीं किया या इसके ऊपर अमल करें, वो तीनों टारगेटेड नुकात वो हैं जो भारत उठाता रहा है। उनमें से एक नुकता ये है कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जिनको दहशतगर्द अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, या शख्सियात उनके इमा पे आगे काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ आप टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करें। इसी तरह जो 2 करारदादें जिनके तहत हाफिज सईद को भी दहशतगर्द करार दिलवाया था भारत ने, उन करारदादों का जिक्र किया गया। इसका मतलब तो ये है कि ये जो 3 नुकात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत का जो बेहतर असर रसूख है और उसकी जो लॉबी है उसकी वजह से किया गया है। तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और ये कहना कि हम जीत गए हैं, यानी ये ठीक है कि हमने मेरिट पे काम किया है, लेकिन ये बात अगर आप उन 3 नुकात को देखें तो लगता है कि भारत ने हमें इस मामले पर सफारती शिकस्त दी है और हमें निकलना चाहिए था मेरिट पे, लेकिन भारत की बेहतर लॉबिंग की वजह से, और जाहिर है भारत के साथ उनके मफादात जुड़े हैं। आप देखें फ्रांस ने उनके साथ कितनी बड़ी एक दिफाई डील की थी रफाइल तैयारों की, उसके बाद हम फ्रांस के जो कुछ कवानीन थे उनके बारे में यहाँ से स्टेटमेंट्स भी जारी करते रहे, तो फ्रांस भी हमारे साथ खड़ा हो गया, उनके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें सफारती सतह पर भी